हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए और जीके में आप पढ़ रहे हैं इंटरटेनमेंट। और आप ओपन कीजिए पेज नंबर 60 में आज हम पढ़ेंगे सिंगर्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया के जो सिंगर्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कई सारे सिंगर्स हैं, आप सॉन्ग्स सुनते होंगे और इसमें कुछ पुराने सिंगर्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि नए सिंगर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नए सिंगर्स के नाम मालूम है आपको जो अभी गाना गाते हैं? कौन कौन हैं? जैसे बादशाह है, बादशाह को जानते हैं। और किसको जानते हैं? नेहा कक्कड़ को जानते हैं। ठीक है, तो कई सारे नए सिंगर्स तो हैं अभी, लेकिन पुराने सिंगर्स में के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन सिंगर हुए हैं, अच्छे सिंगर, है ना। तो देखिए, रीड द क्लूज एंड नेम द सिंगिंग लीजेंड इन इंडिया। सिंगिंग लीजेंड यानी कि जो महान सिंगर हुए हैं इंडिया के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फर्स्ट देखिए, हेल्ड एज अ नाइट एंगल, नाइट एंगल ऑफ बॉलीवुड। उनको नाइट एंजल ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। शी वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न, इंडियाज हाइस्ट सिविलियन अवार्ड। एक शी से तो आप समझ गए होंगे कि किसी एक लेडी के बारे में बात हो रही है। और उन्हें क्या मिला था? भारत रत्न। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उनसे उनको सम्मानित किया गया था, है ना। फिर इनके नाम हम लिखेंगे बच्चों अभी, ठीक है। और ये कौन है? एम एस शुभ लक्ष्मी। यहाँ पर हम इनका नाम लिख देंगे, ठीक है। एम एस शुभ लक्ष्मी। फिर नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अ प्लेबैक सिंगर। वो एक क्या थे? प्लेबैक सिंगर थे। एन एक्टर, कॉमेडियन, लिरिसिस्ट, कंपोज़र, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। देखिए कितने सारे काम करते थे ये, जिनके बारे में ये बात हो रही है। वो प्लेबैक सिंगर भी थे, यानी कि पिक्चरों में गाना भी गाते थे। एन एक्टर, एक्टर भी थे, कॉमेडियन भी थे, लिरिसिस्ट यानी कि जो गाना लिखते हैं, गाने लिखने वाले को कहा जाता है लिरिसिस्ट। कंपोजर, ये म्यूज़िक भी कंपोज करते थे। प्रोड्यूसर, ये पिक्चरें भी बनाते थे। एंड डायरेक्टर, और पिक्चरों को डायरेक्ट भी करते थे, ठीक है। ही वॉज अ यंग बॉय व्हेन हिज एल्डर ब्रदर बिकेम एन एक्टर इन बॉलीवुड। एल्डर एल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भाई, वो बहुत छोटे थे, यंग थे यानी कि छोटे थे, जब इनके बड़े भाई क्या हो गए थे? पिक्चरों में एक्टर आना शुरू हो गए थे, एक्टिंग शुरू कर दी थी उन्होंने पिक्चर में, यानी कि बॉलीवुड में, ठीक है। तो कौन थे ये? ये जनाब थे किशोर कुमार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किशोर कुमार। और कौन थे इनके बड़े भाई? एल्डर भाई, यानी कि बड़े भाई कौन थे इनके? जो जब ये छोटे थे तो इनके बड़े भाई पिक्चरों में आ गए थे। इनके बड़े भाई थे अशोक कुमार, ठीक है। अशोक कुमार के छोटे भाई हैं किशोर कुमार। ये अच्छे सिंगर हुए हैं, ठीक है। फिर थर्ड में आइए, ही वॉज फेमस फॉर डुइट्स विद द लीडिंग फीमेल सिंगर लता मंगेशकर एंड आशा भोसले। ही वॉज अ फेमस सिंगिंग डुइट्स, यानी कि वो बहुत ही फेमस सिंगिंग डुइट्स थे। यानी कि सिंगिंग डुइट्स का मतलब होता है कि दो लोगों के साथ मिलकर गाना, दो लोगों के साथ गाना, दो लोग जब मिलकर गाते हैं तो उसे डुइट्स कहा जाता है। यानी कि मेल और फीमेल जब मिलकर गाते हैं तो उसे डुइट्स कहा जाता है। और किसके साथ उन्होंने मिलकर गाए गाने? लता मंगेशकर के साथ भी इन्होंने गाने गाए और आशा भोसले के साथ भी इन्होंने गाना गाए। तो कौन है ये जनाब? ये है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी भी बहुत बड़े लीजेंड सिंगर हुए हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे मोहम्मद रफ़ी। फोर्थ में आइए, सी इज़ द डॉटर ऑफ क्लासिकल म्यूजिशियन गीतनाथ मंगेशकर।
दीननाथ मंगेशकर एंड यंगर सिस्टर ऑफ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की छोटी बहन थी वो, और शी वॉज ए डॉटर ऑफ क्लासिकल म्यूजिशियन। इनके जो फादर थे कौन, दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर इनके फादर थे, वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के जानकार थे। और इनकी जो वो जो यंगर सिस्टर, वो किसकी यंगर सिस्टर थी, यानी किसकी छोटी बहन थी, लता मंगेशकर की। तो इनका नाम क्या है बच्चों, आशा भोसले। आशा भोसले का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आइए नीचे, फिफ्थ में आइए। शी वॉज अ लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक यानी कि एट एन एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में वो कर्नाटक की म्यूजिक में कर्नाटक के म्यूजिक उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। शी मेड हर फर्स्ट स्टेज अपीयरेंस एंड हर फर्स्ट रिकॉर्डिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही एट 13 यानी कि 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, ठीक है। यानी कि अब लगा लीजिए 10 साल की उम्र में उन्होंने जो है गाना शुरू किया, और 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सी परफॉर्म्ड हर फर्स्ट कंसर्ट एट द मद्रास म्यूज़िक अकेडमी। उन्होंने अपना जो पहला म्यूज़िक कंसर्ट किया वो कहाँ किया, मद्रास म्यूज़िक अकेडमी में किया। सी वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न एंड रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और उन्हें क्या है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला और भारत रत्न भी मिला उनको, ठीक है। अच्छा, तो इनका नाम है बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि जो हमने शुरू में यहाँ लिखा था, यहाँ पर जो पढ़ा था वो है लता मंगेशकर। क्या था, हेल्ड एज द नाइट एंजल ऑफ बॉलीवुड। तो किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मद्रास के म्यूज़िक एकेडमी में इन्होंने पहला कंसर्ट किया, ये शी वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न। उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हो रही है MS शुभलक्ष्मी, ठीक है बच्चों। MS शुभलक्ष्मी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो सबसे पहले हमने पढ़ा वो था लता मंगेशकर के बारे में, ठीक है, ओके। क्योंकि उनको भी देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन था कि भारत रत्न उनको भी मिला था, किसको, लता मंगेशकर को, है ना, ओके। 6 देखिए, अ क्लासिस्ट बाय ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन, ही वॉज नोन फॉर हिज ख्याल फ्रॉम सिंगिंग। तो एक क्या होता है कि गानों में अलग अलग तरीके से गाने गाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसमें एक गाना गाने का एक तरीका होता है ख्याल, ख्याल कहा जाता है उसे, ठीक है। तो क्लासिस्ट यानी कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसके सबसे काफ़ी ज़्यादा जानकार, उसके बहुत अच्छी तरह से जिन्होंने उसकी ट्रेनिंग ले रखी थी, प्रोफेशनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिंगर थे, काफ़ी प्रोफेशनल सिंगर थे। और उन्हें ख्याल गाने गाने के लिए उनको जाना जाता है। तो वो कौन है, पंडित भीमसेन जोशी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है बच्चों। तो आज आपने क्या करना है, इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, ये जो चैप्टर है, ये जो पॉइंट है फर्स्ट, ये है लता मंगेशकर के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा, ये सेकंड वाला है किशोर कुमार के बारे में पढ़ा हमने। थर्ड में हमने पढ़ा आशा भोसले के बारे में। फोर्थ में हमने पढ़ा फर्स्ट में हो गया लता मंगेशकर, सेकंड में हो गया किशोर कुमार के बारे में पढ़ा। यहाँ लता मंगेशकर आएगा, यहाँ किशोर कुमार आएगा, यहाँ पर आएगा मोहम्मद रफ़ी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। फोर्थ में हमने पढ़ा आशा भोसले के बारे में। फिफ्थ में हमने पढ़ा
MS शुभलक्ष्मी के बारे में। 6th में हमने पढ़ा पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में लिखेंगे, इनके नाम लिखेंगे। ठीक है, ओके।